ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 26/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थकना नहीं। कल बाबा ने याद और सेवा दिया ना, तो इसलिए आज बाबा ने कहा फिर याद और सेवा में कभी थकना नहीं। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं, बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर, बाबा को ही देखो, इसलिए सी फादर। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते कि हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई। तो भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। अभी भक्ति मार्ग पूरा होता है तो हद का भी दिन और रात है, तो यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प का दिन और आधा कल्प रात होती है। तो इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। तो बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं
ये मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक नहीं जाना। चलते चलते बाबा कहते याद करते करते थक नहीं जाना। बाबा कहते हैं जैसे जिस्मानी यात्री होते हैं, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है ना, जल्दी जाना जल्दी आने की नहीं होती थी, आराम से जाते थे और आराम से आते थे। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है, और आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, है ना। इस बरसात के मौसम में गोवर्धन का परिक्रमा करते थे। 8 कोस की परिक्रमा होती है और बड़े आराम से करते थे, नंगे पैर। सोचो बरसात के दिनों में नंगे पैर चलेंगे तो कैसा होगा, कितनी गंदगी कीचड़ होता है। अभी भी कई लोग श्रद्धा से जाते हैं, तो बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। और अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद या योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना है। अपने को शरीर समझते थक गए समझते हैं, इसलिए याद नहीं कर पाते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है, तो बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। ऐसा नहीं कि याद में बैठ रहना, काम धंधा करने के लिए बाबा कहते छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते ही नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। अभी नहीं रहते, लेकिन जो जो अंत आएगा, देखो अभी बैठते हैं ना, कोरोना है, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, तो क्या करेंगे, याद ही करेंगे। तो 8 घंटा क्या 10 घंटा भी हो जाएगा। तो बाबा कहते अंत में आकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं चार्ट को बढ़ाते रहो, तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। निष्ठा माना याद में बैठ जाना। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है, कहीं भी रहकर बैठना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि यहाँ ही आकर याद में बैठना है और कहीं नहीं बैठ सकते। बाबा कहते ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, है ना। बाबा की याद में बैठे और 5-10 मिनट क्या करें, योग करें। परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। ऐसा नहीं कि बैठ के योग करो, काम धंधा करते भी बाबा को याद करते रहो। कहाँ गंगा स्नान करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। बाबा कहते हैं नहाते भी है तो भी राम राम करते हैं ना। एक तो ठंडी लगती तो राम राम करते, दूसरा स्नान करते हैं तो राम राम करते हैं। अब यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे और तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है ना। 5 विकारों की याद आती, बाबा काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी आएगा तो बाबा की याद भूल जाएगी, बुद्धि योग टूट जाता है।
और फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। नहीं, जब देह याद आएगा तो फिर देहधारी याद आ जाएंगे, उनके लिए जो काम धंधा है वो सब याद आ जाएगा। आत्मा को देखेंगे तो बाबा कहते बाकी सब बातें भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खल्लास हो जाने। क्या कहता कि धंधा धोरी सब खत्म हो जाने वाले, बैठे रहेंगे, अभी क्या करेंगे, जो कमाया है वो खाओ आराम से। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं, है ना। सतयुग आएगा वहां कलयुग का थोड़ी चलेगा, ये तो यही खत्म हो जाना है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है ना। हद का जो भी वर्षा है वो सब खत्म होना है। साहूकार लोग समझते हैं कि अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। अभी है इतना समय कि शादी करें, फिर बच्चे पैदा करें, फिर उनसे अपनी सेवा कराएं। बाबा कहते इतना समय तो अब है ही नहीं। बाबा कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। और यह तो कब्रिस्तान है, ये दुनिया सब क्या है, कब्रिस्तान। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे, है ना। हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों को लेकर आई है। हम कहें हम इसको देते नहीं, हम उनको दे नहीं रहे हैं, वो हमसे अपना पिछला उधार चुकतू करा रहे। और चुकतू होता तो वो चले जाते, कहीं हम चले जाते, है ना। तो इसलिए बाबा कहते ये नहीं कि इनके लिए कर रहे हैं, बाबा कहते नहीं, ये तो सब कर्जदार हैं। तो बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है ना। शरीर को याद करते तो बर्बादी होती है, देह के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए। देही अभिमानी बनने में आबादी होती, देही कहते आत्मा को, और आत्मा अभिमानी बनना बाबा कहते आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। और वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है तो ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। बाबा के बने हैं, है ना, कहते ना मरना ही है तो पूरा ही मरो ना, थोड़ा थोड़ा क्यों मरो। थोड़ा थोड़ा मरने वाला कैसा होता है, घिसटता रहता है, न जी पाता न। तो ऐसे ही बाबा कहते बाबा का बनना है तो पूरा बनना है, फिर क्यों सोचना है दुनिया में जाने का, है ना। थोड़ा इधर के थोड़ा इधर के तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हलाल करने वाली बात है ना। तो बाबा कहते हैं हलाल नहीं होना है, बाबा कहते झाटकू चाहिए बाबा। तो बाबा के बन गए तो एक झटके से मर जाना है। तो ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। तो धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है ना। अब इतनी दुनिया का देवाला निकला है, क्या सब ज्ञान में चल रहे हैं, है ना। कोरोना ने तो क्या किया, सबका देवाला निकाल दिया ना। तो बाबा के देवाला तो सबका निकलना ही है, इसलिए किसी भी बात में टू मच नहीं जाना, अभी याद में टू मच जाना है बस, है ना। बाबा कहते हैं बीमार, कहते हैं बाबा के ज्ञान में आए तब देवाला मारा, तब बीमार हो पड़े हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म हो गए,
अच्छा है ना, समय पर कट जा रहा है। अभी तो फिर भी शरीर में ताकत है, हम इसको भोग ले रहे हैं, और बुढ़ापे में तो और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा है, विक्रम विनाश हो जाएंगे, धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। सुना, अंत में हिसाब किताब चुकतू करके धर्मराज के आगे खड़े होना उससे अच्छा भी बीमारी से, बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू होना अच्छा है। पहले याद से अच्छा, फिर याद नहीं तो बीमारी से अच्छा धर्मराज की सजा न खानी पड़े। कर्म भोग चुकतू करना है, और ये तो महारोगी शरीर है। जब 5 तत्व ही तमो प्रधान है तो शरीर तो अपने आप ही क्या होगा, महारोगी होगा। तो कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते। बाबा कहते आते ही नहीं, हार्ट फेल हो जाते, मर जाते। और ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। तो बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, नई दुनिया, स्वर्ग को बाबा नया मकान कहते हैं। पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, कलयुग में तकलीफ बहुत है। तो तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, और वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। 2 नेत्रों से तो देखते थे, अभी तीसरा नेत्र आत्मा का नेत्र ना, तो तीसरा नेत्र मिला है। और यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। कहते ना मिटती हुई मरने वाली दुनिया से क्या प्यार करना। बाबा कहते हैं इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए। अभी क्या करेंगे उस पैसे का, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, यही सब में खर्च करेंगे ना। तो काम विकार कितना तेज है, काम विगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे हैं। तो पहले पहले है देह अभिमान। सुना, देह अभिमान आता तो सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कब आता, जब पहले देह अभिमान आता है। ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। बाबा कहते ऊपर से गिरा ठक, नीचे क्यों गिरेगा तो क्या होगा, फिर पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। खल्लास, हड्डगुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। किसी की हड्डी टूट जाए तो फिर चलने में क्या लगेगा, महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा ना ढंग से चलने में। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी पुरुषार्थ से गिरा तो क्या होगा, फिर चलने में मेहनत लगी। तो यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए शिव बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है और विकार को ही पतित बना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनो। तो भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, और भारत ही निर्विकारी था। अब भारत विकारी है तो संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है ना। सतयुग में भी विकार नहीं है तो त्रेता में भी कोई विकार नहीं है ना। परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हो गई ना।
जैसे बच्चा होता है, जवान होता है, जवानी में जैसे बुढ़ापा आता है तो फिर ताकत थोड़ा कम हो जाती। तो ऐसे बाबा की दुनिया का हाल भी है। सतयुग में एकदम सतो प्रधान थे तो पूरी ताकत थी, और त्रेता में आए तो ताकत थोड़ा कम हो गई, इसलिए उनको सतो प्रधान और फिर त्रेता को सतो कहा जाता है। तो तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ या खर्चे आदि की तो बात ही नहीं, इसमें मुख से कुछ भी बोलना ही नहीं, मौन रहना है ना, सिर्फ याद करना है, और इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। क्या कहता बाबा? योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि बाप से या पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। बाबा से रूठते तो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, है ना। जैसे घर में माँ बाप से रूठते हैं तो खाना खाना छोड़ देते हैं। तो खाने से क्या होगा? शरीर को ताकत मिलेगी। तो ये भी आत्मा का क्या है? भोजन है ना। फिर भोजन छोड़ देंगे तो क्या होगा? माया पूरा खा जाएगी, है ना। तो जैसे उस खाने को नहीं छोड़ना, ऐसे इस भोजन को भी नहीं छोड़ना है ना। तब बाबा कहते रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का कि मैंने इतनों को समझाया है। मैंने समझाया या बाबा ने? हाँ, अगर मैंने समझाया तो बचपन से ही समझाने लग जाती है ना। हाँ, तो बाबा कहते देने वाला, ज्ञान देने वाला तो बाबा है ना। तो वो समझा रहा है, निमित्त हमको बनाया है। लेकिन बाबा क्या कहते कि नशा चढ़ जाता है, मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? बाबा कहते कितना निरअहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। जागना माना अज्ञानता से जागना है। तो बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। सुना, बाबा तो सब देने को तैयार है, लेकिन देरी किसकी है? हम बच्चों की। हम ही पुरुषार्थ नहीं करते, हम ही जाग कर ले ही नहीं रहे। तुम बच्चों की ही देरी है, ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी ना। हम कहते बाबा देता नहीं, और बाबा कहते तुम लेते नहीं। देरी तुम्हारी हो रही, बाबा की तरफ से तो कोई देरी नहीं। बाबा तो जल्दी दे और जाए नहीं। तो बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं। आगे चल बाबा कहते अवस्थाएं जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, और यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा ना। ढेर आएंगे, जब आत्माएं जाएंगी तभी तो आएंगी। जब जाएंगी ही नहीं तो आएंगी कहाँ से? बाबा कहते ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। तो यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे।
हमारा यादगार कैसे खड़ा है। तो यह अच्छी रीति दिखाना है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं वो 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है कि दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। कैसे सेवा बढ़े उसकी युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जाना सब नहीं है, कितना ही बड़ा परिवार हो लेकिन सब नहीं जाना है। तो रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। तो गायन राइट है परंतु कोई समझ नहीं सकते। तो बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते है ना। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। जो सेंटर पर रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, बाबा ही सेवा उनकी करेगा ना, संभाल करेगा ना। अगर दिन रात जो सेंटर में रह रहे हैं सेवा कर रहे तो पालना करने वाला फिर बाबा। तो बाबा कहते जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव भाई जो है रहते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। तो अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए कि बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है ना, बाबा ने देखा ना, बाबा तो सन्यासियों के साथ भी रहे। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, कब बोलेंगे, पिछाड़ी में, है ना। जब तक याद तब तक तो सब याद रहता है ना, ये वो, लेकिन जैसे जैसे मरने लगेंगे फिर क्या होगा, सब भूल जाएंगे। बोला छोड़ो ये नहीं चाहिए, अभी तो क्या करना है, भगवान चाहिए, जैसे मिल जाए भगवान उठा ले, भगवान ले जाए, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई कुछ दिखाए भी तो बोले ना ये सब नहीं चाहिए अब। तो पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है और पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख बस, है ना। बच्चों को पता तो है ना शरीर छोड़ना ही है, तो दुखी होकर क्यों छोड़े, है ना। नहीं तो कई लोग तो मरते मरते भी कहते हैं हमको डॉक्टर को दिखा ला, थोड़ी दवाई ले ला और बचा दे और बचा दे, ऐसे करते है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है बस। हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है ना। बाबा कैसी करंट मिलनी चाहिए। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, तो यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है और तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं तो कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते, नहीं हठ योग में बैठते हैं तो क्या क्या करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है और यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने और अब वापस घर जाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। सुना, घर के सिवा और कुछ भी याद ना आए।
बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा, तो बाबा कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कौन से घर में? परम धाम घर में। पता चला घर बैठ के वहां जाके याद करो, बाबा ने तो घर में याद करो। ये तो शरीर का घर है, टेम्परेरी है ना, ऐसे तो कितने घर मिले, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो परम धाम है। बाबा कहते मुझे भी घर में याद करो, यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में, है ना। वहां याद करने का अभ्यास होना चाहिए, है ना, बुद्धि वहां ही जाए। घर का भी वर्षा लेना है ना, तो वह है आत्माओं का घर, और यह है जीव आत्माओं का घर। तो अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, सदा किसको देखो? बाप को देखो। तो तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया, है ना, और उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ, है ना। किसने डायरेक्शन देने वाला? शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन दिया कि सब माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, फिर स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, बाबा के घर में बाबा कहते फिर टिकना भी तो है ना। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, और तुमने नदी को क्रॉस किया। कहते हैं ना, कृष्ण पैदा हुआ तो नदी पार करके उसको कहाँ ले आए? तो बाबा भी नदी पार करके कहाँ ले आए? भारत में ले आए। तो शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना। फिर कल्प बात तुम ही सुनेंगे। तभी बाप कहते हैं हियर नो इविल। धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। कुछ भी बाबा कहते गंदी बातें नहीं सुन। बाबा कहते हैं हर बात में श्रीमत लो कि बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? बाप है ना, बाबा कहते बाप से कौन डरता है? कोई नहीं। कदम कदम पर पूछना है, श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तो तुम्हारे सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई जमा हो रही? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है विजय माला में पिरोने के लिए। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है।
दूसरा पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय, शिव बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते हैं, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। है ना, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अगर परिवर्तन आप कर दें, स्वयं परिवर्तन हो जाएं, तो वो आपका शुक्रिया मानेंगे। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। है ना, बहुत सारी बातों का अनुभव होता है तो वो अनुभवी आत्माएं क्या होती है, सदा खुशी में रहती है ना, इसलिए वो खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। क्या कहते हैं, ठोकरें खाई नहीं, अनुभव पाया। तो हर घड़ी नए नए अनुभव लिए, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो खुश नसीबी की झलक चेहरे से दिखाई देती है। तो कहा, रात के राही थक मत जान। आज का पॉइंट है दीदी की महिमा का। दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा दीदी के दिल में सदा एक दिल वाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। अपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा न कोई, यह दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में नंबर 1 लो। ऐसे नहीं कि हम तो कर्मणा ही करेंगे, मनसा नहीं करेंगे या वाचा नहीं करेंगे, या फिर कई कहते हैं हम तो वाचा भाषण ही भाषण करेंगे बस। तो दीदी कहती हर प्रकार की सेवा में नंबर 1 मार्क्स।
ठीक है। ओम शांति।